हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ मैं क्रिप्टो करेंसीज के वीकली एनालिसिस के साथ। और आज हम सीखेंगे कि क्रिप्टो के आने वाले दिनों में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारा वेट कर रही हैं। मसलन बीटीसी के अंदर क्या ये जो डाउनफॉल चल रहा है और मार्केट जो गिरी है कल और परसों, क्या ये मजीद मुसलसल जारी रहेगी? क्या जो लास्ट वीक वीकली वीडियो एनालिसिस में मैंने आपको पेंडिंग आर्डर लिखवाए थे, क्या वो हिट हो चुके हैं या नहीं, उनको देखेंगे। और हम देखेंगे कि फंडामेंटल कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से डॉलर इंडेक्स के अप जाने के बावजूद भी बीटीसी डाउन नहीं आ रहा था, और अब फंडामेंटल में कौन कौन से चेंजेस आए हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर अब अप गया तो बीटीसी भी अप डाउन आ रहा है। तो उसका क्या चक्कर है ये देखेंगे। तो यानी कि फिर सबसे पहले हम फंडामेंटल भी लर्न करेंगे, टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव्स भी देखेंगे और सेंटीमेंट भी देखेंगे, क्योंकि जब भी कोई फंडामेंटल चेंज आता है और टेक्निकल चार्ट से हमें जाहिर होता है तो डायरेक्टली क्लाइंट्स के, इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट्स चेंज होते हैं। क्या इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं टू बाय लॉन्ग टर्म बिटकॉइन और वो एग्जिट हो रहे हैं? क्या लोग बॉन्ड यील्ड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, या फिर अभी भी उनका रुझान जो है क्रिप्टो करेंसीज की तरफ है और स्पेशली बिटकॉइन की तरफ है? और हम ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या बीटीसी ही एक ऐसी वाहिद प्रोडक्ट है जो रिसेशन के इस दौर में अमेरिका समेत पूरी दुनिया का वाहिद सहारा है अपनी मनी को सेव करने का, या फिर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, या फिर ये एक बबल है या फट जाएगा? तो इन सारी बातों का जवाब आज की इस वीडियो में हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी सजेस्ट करूंगा कि जो आप बाय करके अपकमिंग डेज में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जिस तरह के हमने लास्ट कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वीडियोस में मैं आपको कुछ पॉइंट्स सजेस्ट किए थे जिनको बाय करके आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज के वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। ओके जी, अब बढ़ते हैं हम डायरेक्टली चार्ट की तरफ। चार्ट के अंदर सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि कॉइन मार्केट कैप के अंदर चल क्या रहा है और कॉइन मार्केट कैप क्या शो कर रही है। कॉइन मार्केट कैप में अगर देखें तो आपको वो जो लाल है वाली जो चीज़ है वो दोबारा नज़र आएगी कि हर कॉइन ही जो स्टेबल कॉइन नहीं है वो रेड हुआ पड़ा है। ठीक है, तो दैट इज अनदर साइन एंड दैट इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर मी, फॉर अस एज अ ट्रेडर। वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से अब दोबारा से मार्केट नीचे आई है, तो जब भी नीचे किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो हम उसको बाय करके दोबारा से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दैट इज अवर अपॉर्चुनिटी फॉर अस। लेकिन बाय का लेवल है कौन सा, हमने कहाँ से बाय करना है, ये एक मेन क्वेश्चन है। कल अगर आप कल की ही बात करें तो कल बीटीसी ने एक घंटे के अंदर अंदर 22,000 को भी टच किया है, 22,500 को भी टच किया है, लेकिन वापस उसने 23,000 पे जाकर क्लोजिंग दी है। क्या हमें 22,000 से बाय कर लेना चाहिए था? चले देखते हैं। सबसे पहले जो मेरा अंदाज एनालिसिस है वो ये है कि मैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म एनालिसिस से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम मंथली को देखते हैं। तो मंथली चार्ट कर क्या रहा है, और एज यू नो 3 दिन रह गए हैं सिर्फ इस मंथली कैंडल को क्लोज होने में। और अगर आप चार्ट की तरफ देखें तो लास्ट मंथ फुल बारोमोजो मंथ था, यानी कि जनवरी 2023 एक ऐसा मंथ था कि जब मार्केट ने 16,000 से उड़ान भरी और डायरेक्ट 24,000 25,000 को जाकर टच किया। लेकिन इसी के साथ साथ मार्केट ने अपने मूविंग एवरेज लाइन को भी रिटेस्ट कर लिया था, और ऐसा लग रहा है कि मूविंग एवरेज लाइन हमारी अब एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लाइन बन के खड़ी हो गई है। अगर चार्ट को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगी ये चीज वाकई ही में सही है। लास्ट मंथ अगर आप देखें जुलाई 2022 और अगस्त 2022 दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग तकरीबन इसी जगह पे हुआ था, 23,500 के करीब। और अगर आप इस लास्ट मंथ देखें जनवरी 2023 को, तो 2 जनवरी 2023 भी सेम जगह पे क्लोज होता है आके। ठीक है जी, जहां पे जुलाई 22 को मार्केट आके बंद हुई थी, और मार्केट जब अगले महीने अगस्त को ओपन हुई तो वहां से ओपन होकर मार्केट ने नीचे एक बहुत अच्छा लो लगाया और मार्केट वापस 20,000 से नीचे चली गई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर अभी 3 दिन की बात करें तो 3 दिन रह गए मार्केट के क्लोज होने में, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं जाने नहीं वाली,
इस मंथ हमें एक बीटीसी के पेयर के अंदर एक डोजी देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से छोटी मोटी बॉडी हो या बुलिश हो कैंडल या बैरिश हो, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये कैंडल जो है ये साइन है कि बायर और सेलर के दरमियान जंग है, सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है सिमिलैरिटीज़ हैं, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। इस वजह से ना तो बायर हैवी हो रहे हैं ना ही सेलर हैवी हो रहे हैं, दोनों की लड़ाई चल रही है और ये दोनों की जंग का कोई नतीजा नहीं है, ये कैंडल उसका रिजल्ट है। ठीक है जी। सो ये एक पॉइंट है, तो इसको आप नोट कीजिएगा प्लीज़। अब अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो मंथली तो हमारा नॉट डिसीजन पे खड़ा है। अगर वीकली कैंडल की बात करें तो वीकली कैंडल की भी सेम ही स्टोरी है। सेम स्टोरी कैसे? सेम स्टोरी इस तरीके से कि भाई मंथली कैंडल भी मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है और ऊपर जाके मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन ले रही है। एंड वीकली चार्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो सेम सीन है कि मार्केट मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है, ट्रेंड डाउन है, और मार्केट जब बाउंस बैक करने की कोशिश की है तो जब मूविंग एवरेज लाइन है हमारी वो उसके गले की हड्डी बन गई है और उसको मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट नहीं करने दिया। ऐसा लगता है हमारी ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी है और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आल दो कि वीकली कैंडल क्लोज होने में अभी एक दिन बाकी है। सो वीकली में क्या रिजल्ट निकल आता है? फिर वीकली में देखें हमें मार्केट क्लियर कटली 2 वीक डाउन आई, 1 वीक अप गई है, फिर 1 वीक बेरिश कैंडल बना रही है, तो क्लियर कटली मार्केट हमें रेंज में नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि मूविंग एवरेज लाइन से यहाँ से भी रिजेक्शन मिलेगी और मार्केट इसको ऊपर से क्रॉस नहीं कर पाएगी। डैट मीन कि अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बीटीसी बाय करना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट राइट टाइम। अच्छा, कब बाय करना है हमें, ये कब पता चलेगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मैंने बीटीसी को बाय करना है तो मैं कब बाय करूं भाई? तो भाई देखो, जिस तरह मूविंग एवरेज लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किरदार कर रही है अदा मंथली और वीकली में, इसी तरीके से जो हमारी मूविंग एवरेज लाइन है वो डेली के चार्ट में अगर देखें तो वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। ठीक है, तो मार्केट आती है, इसको यहाँ पे देखें ब्रेकआउट हुआ पड़ा है। ठीक है, तो मार्केट आएगी नीचे, मूविंग एवरेज लाइन से टक्कर खाएगी, फिर ऊपर जाएगी, मार्केट अगेन गोना गो डाउन एंड इसको मूविंग एवरेज लाइन से रिजेक्शन मिलेगी, देन हम इसको बाय करेंगे। तो ये एक आपको बाय का मैंने सही बता दिया। उसके बाद मार्केट इंशाल्लाह अपसाइड पे मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और फिर हम अपसाइड पे अच्छा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा पॉइंट ये है कि हमने इसको बाय कहाँ से करना है। तो लास्ट वीक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको मना किया था कि आपने बीटीसी को बाय नहीं करना और हम इसको डाउन आने का वेट करेंगे और नीचे से इसको बाय करेंगे। नो, अगेन लुक एट द चार्ट एंड चार्ट आपको क्लियर कट बता रहा है डेली के अंदर इसका ट्रेंड तो अप है, लेकिन मार्केट को अभी बाय नहीं कर सकते। तो ट्रेंड कब बाय कर सकते हैं हम? तो इस वीक के अंदर मार्केट हमें इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी देगी बाय करने की, तो ये लॉन्ग करेंगे आप। और मैं आपको कहूँगा कि 20-21 हज़ार के करीब ये जो हमारी एक बड़ी अच्छी सपोर्ट एरिया आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ सपोर्ट एरिया। मुझे ये बहुत प्यारा सपोर्ट एरिया लग रहा है और यहाँ पे मूविंग एवरेज लाइन को भी टक्कर हो जाएगी और यहाँ पे ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर भी बड़ा प्यारा फिट बैठता है। तो ये 21,500 के करीब आ रही है, वो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर को जा सकती है। आपका जो स्टॉप लॉस है हस्बे जायका होगा, हस्बे तौफीक होगा और हस्बे अकाउंट मनी मैनेजमेंट प्लान और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट है वो तो होगा 25,000, 24,500 रख लें टाइट स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, और उसके बाद सेकंड जो होगा हमारा वो 28,000 के करीब हो, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है कि मार्केट 28,000 को 30,000 को टच कर सकती है। 28,000 30,000 को मार्केट इस मंथ टच करने की कैपेबिलिटी रखेगी ड्यू टू द क्वार्टर एंड इन मार्च के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टर कुछ मार्केट में एंटर होंगे और कुछ रिपोर्ट्स आनी होती हैं क्वार्टरली, वो आएंगी। तो मेरे ख्याल से मार्च में एक अच्छा आपको हाई देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप मार्च में बाय करना चाहें तो हमारा जो लेवल आ रहा है 21,400 21,500 आ रहा है, यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, आप इसको बाय कर सकते हैं और आप अपने प्रॉफिट को 2-3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि पहला टेक प्रॉफिट आपका 24,500 होगा। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ। पहला हमारा टेक प्रॉफिट 24,500 के करीब हो जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल बनता है, और दूसरे कुछ टेक प्रॉफिट्स ऊपर भी बनते हैं 27,000 और
28,500 या 29,000 या 30,000 के करीब बनते हैं। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि यार ये कैसा बंदा है कि अभी ये एनालिसिस कर रहा था मंथली चार्ट में और वीकली चार्ट में। ये बंदा कह रहा था कि मार्केट अपने मूविंग एवरेज लाइन को रिजेक्शन ले रही है अपने रेजिस्टेंस लाइन पे, और अभी ये कह रहा है, ये देखें, अभी ये बंदा कह रहा है कि ये देखें वीकली मंथली में रिजेक्शन हुई है, वीकली में रिजेक्शन हुई है, तो मार्केट को तो डाउन आना चाहिए, और ये हमें कह रहे हैं हजरत के बाय करें। ठीक है, वो कैसे, और ये क्या लॉजिक है? तो भाई इसके पीछे लॉजिक ये है कि मार्केट ने रिजेक्शन ले ली है, तो मार्केट इतनी कोई चूची नहीं है, ना वो अपने कानों में बुर्कियां डालती है और ना वो इतना इजी किसी को प्रॉफिट कमाने देती है। मार्केट बहुत डेंजरस चीज़ है। मार्केट इतनी जल्दी से डाउन साइड नहीं जाना स्टार्ट होगी। मार्केट पहले अपना ऊपर वाली साइड पे विक्स बनाएगी। जैसे ही हमारा नया वीक स्टार्ट होगा फिर भी मार्केट ऊपर विक्स बनाएगी, फिर मंथ स्टार्ट होगा तो मार्केट एक दफ़ा ऊपर जाएगी, और हमें ये बताने के लिए कि मैं तो ऊपर जा रही हूँ नहीं, मैं अब नया हाई लगाऊंगी 40,000, 50,000, 60,000, 75,000, 1 लाख तक जाऊंगी, ऐसा लगेगा, लोग टूट पड़ेंगे मार्केट के ऊपर। ठीक है, और फिर उसी सूरत मार्केट वापस नीचे आना शुरू होगी। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ चुका हुआ है। हम क्या करेंगे कि हम जब अपने प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे तो हम सेलर बनना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सेलर कब बनेंगे जी? हम सेलर तब बनेंगे, मैं वीकली चार्ट के अंदर थोड़ा सा आपको सिनेरियो बताता हूँ कि अगर मार्केट पहले अपवर्ड मूव करती है, यहाँ पे देखें, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है 28,000 की रेंज में जाती है, तो यहाँ पे 28 से 30,000 जो हमारे प्रॉफिट टेकिंग के एरियाज हैं वहाँ से हम सेलर बनना शुरू कर देंगे। अगेन 19,000, 20,000 के लिए। तो दैट इज़ अ वे कि आपको मार्केट को मल्टीपल वे से आप मार्केट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट से प्रॉफिट ले सकते हैं और मार्केट से बेनिफिट ले सकते हैं। दैट इज़ द वे। ठीक है, कि किस तरीके से आप मार्केट को दो तरफा यूज करके उस दोनों तरफ से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये अब इसकी जो मंथली है उसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा, और जो फिर वीकली है उसकी ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन होते ही किस साइड पे जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 400 के करीब करीब यूट्यूब के मेंबर्स हो चुके हैं। अगर आपने भी मेंबरशिप नहीं ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेंबरशिप ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाइव आता हूँ डेली, मॉर्निंग की स्ट्रीम में लाइव आता हूँ। तो मैं 10-11 बजे लाइव आके सारा दिन कैसे ट्रेड करनी है वो बता देता हूँ लोगों को, और फिर इवनिंग के टाइम आके मैं टेक प्रॉफिट हिट करवा के मस्त हो जाता हूँ। तो लोगों को समझ ही नहीं आती कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, ये ये बंदा कैसे कर रहा है, किस तरह कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सुबह की ऐसा ही है कि अब अगर किसी की आधी अधूरी बात सुनोगे तो आपको नुकसान होगा, आपको उसकी बंदे की समझ ही नहीं आएगी। तो मॉर्निंग के टाइम जो बात करते हैं वो इवनिंग वालों को पता ही नहीं होता कि ये बात क्या हो रही है, किससे रेफरेंस से हो रही है। तो मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग की स्ट्रीम लाजमी अटेंड किया करें। सो इंशाल्लाह जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा मैं आपको लाइव आके बताऊंगा कि मार्केट ने एंड क्या किया है, मंथली कैंडल कैसे क्लोज हुई है, वीकली कैंडल कैसे क्लोज हुई है, और स्टार्ट कैसे किया है, और अब आपने पहले बाय करना है या पहले सेल करना हो। अब ये भी तो हो सकता है ना कि हमें पहले सेल करना पड़ जाए मार्केट को दोबारा 18,000 के लिए, और फिर उसके बाद हम बाय करें मार्केट को 18,000 से टिल 30,000 तक या 28,000 तक। तो 28,000 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मार्केट हमें जाती हुई दिख रही है, लेकिन पहले जाएगी या बाद में, दैट इज़ अ मेन डिफरेंस। तो ये आप लोगों ने समझना है। ठीक है, तो ये क्रिप्टो को आप 2 वे यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जी। ये हम फॉरेक्स में काम करते हैं, दैट्स वाई वी आर एक्सपर्ट इन ट्रेडिंग इन फॉरेक्स। दैट्स वाई हम क्रिप्टो को इतना पसंद नहीं करते, क्योंकि बाइनेंस वगैरह में तो आपको पता 2 वे नहीं कर सकते, तो फॉरेक्स के अंदर ही हम 2 वे कर सकते हैं, इसको एडवांस सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एथेरियम की, तो एथेरियम के अंदर भी कुछ हालात डिफरेंट नहीं है, तकरीबन ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं। डोजी बन रही है एथेरियम में भी, मंथली में, वीकली में भी मूविंग एवरेज लाइन टक्कर खा रहा है रेजिस्टेंस लाइन से, और अगर डेली की बात करें तो डेली में भी उतना ही फ़र्क है जितना मंथली में और बीटीसी में फ़र्क है। तो ये चीज़ें तकरीबन मिलती जुलती ही हैं, बीटीसी और एथेरियम और बाकी जितने भी कॉइन्स अगर आप देखें तो उनमें वो चीज़ें मिलती जुलती आपको नज़र आएंगी। तो दैट मीन कि हम अगर हम बीटीसी को पकड़ लें जो क्रिप्टो की माँ है, उसको हम पकड़ लें और उसको समझ लें, तो बाकी कॉइन्स और टोकन में ट्रेड करना आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं है कि बुनियाद क्या है। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम ट्रेड करते हैं, मैं जो बुनियादी चीज़ होती है हमारा डॉलर इंडेक्स होता है। डॉलर इंडेक्स माँ है, गोल्ड की भी, सिल्वर की भी, यूरो की भी, पाउंड की भी, हाँ AUD की भी, जापानीज येन की भी, हाँ तो वो हम न्यूजीलैंड डॉलर की भी। तो हम चीज़ों को देखने से पहले, उन पेयर्स को देखने से पहले हम
उसकी माँ को एनालिसिस करते हैं। माँ क्या है? डॉलर इंडेक्स। इसी तरह अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट अर्न करना है, टोकन्स बाय करने हैं, कोई और क्रिप्टो के करेंसीज के अंदर ट्रेड करना है, तो इसकी जो क्रिप्टो की माँ है वो है बीटीसी। तो बीटीसी के पेयर को एनालिसिस करना पहले जरूरी है। आपने देखा होगा कि मैं सबसे पहले बीटीसी के पेयर के, और ज्यादा टाइम अभी भी 15 मिनट हो गए हैं, मैं बीटीसी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीटीसी को जब हमने समझ लिया तो बाकी जितने भी चार्ट हैं वो सेम चल रहे होते हैं। अगर आप आए कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, अगर आप देखें तो बीटीसी का रेड आ रहा है तो बाकी सबका भी रेड आ रहा है, स्वाय कुछ स्टेबल कॉइन्स के। और बीटीसी जब ग्रीन होता है बाकी सारे कॉइन्स भी ग्रीन हो जाते हैं। तो ये बीटीसी को समझ लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, ये भी एक बड़ी ट्रिक है, बीटीसी को एनालिसिस करके बाकी पेयर्स के अंदर प्रॉफिट करना। बीटीसी तो बड़ी गेम है भाई, बीटीसी के अंदर मैं एनालिसिस करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड भी बीटीसी के अंदर करें। बीटीसी का एनालिसिस करके हमें समझ आ जाती है मार्केट की, तब हम जाके शिबा कॉइन, ब्लर कॉइन, अथीरियम, बीएनबी, कार्डानो, और पोलीनेट, डॉट कॉइन, लाइट कॉइन, ट्रोन, यूनिस्वैप, और एफएलसी, एक्सआरपी, और इन जैसे कॉइन्स के अंदर ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। क्योंकि ये जितने भी कॉइन्स का मैंने नाम दिया ये सस्ते हैं, बीटीसी सस्ता को नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कि हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है। अच्छा ये वेट कॉइन अच्छा है, ठीक है, ये देखें तो वेट कॉइन भी गिर रहा है क्योंकि बीटीसी गिर रहा है। ठीक है, इसके अलावा CRO ये अच्छा है, ये वाला भी अच्छा कॉइन है। ठीक है, और LDO ये भी अच्छा कॉइन है, इसके अंदर भी आप ले सकते हैं। क्वाटम अच्छा कॉइन है, क्वाटम को देख लेना। एल्गो अच्छा कॉइन है, ये देखो एल्गो, इसको देख लेना। और ये ICP ये एक अच्छा कॉइन आया, लेकिन ये महंगा $6 का है तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। ये एल्गो कॉइन सिर्फ 20 सेंट का है। तो मैं वो ऐसे कॉइन आपको रिकमेंड करूंगा जो सस्ते सस्ते हैं, जिनको आप बाय करके होल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फ्लो को देखा जा सकता है, FTM को देखा जा सकता है, ये भी $4 का, लेकिन $46, इसको रहने दो, इसको क्रॉस कर लो। ठीक है, जो सस्ते सस्ते कॉइन है उनकी तरफ जाओ। EOS $1 का कॉइन है, ये ठीक है। ठीक, तो इन कॉइन्स के अंदर, जिन कॉइन्स के अंदर आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है और ट्रेड छोटी होती है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, तो इन कॉइन्स की तरफ देखो। लेकिन किसको? पहले बीटीसी को एनालिसिस करना है, बीटीसी को समझ के फिर आप इन चीज़ों के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, ओके माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको कॉइन्स भी सजेस्ट कर दिए हैं और मैंने आपको वीकली का भी बता दिया है। तो हमारे पास रेंज भी आ गई है सामने, और इसके अलावा जितने भी कॉइन्स हैं उनके बारे में, जितने के बारे में आप जानना चाहते हैं, राइट करें कमेंट में और उसको देख लेते हैं। अब मैं आपको लास्ट वीक में जो हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो में कुछ कमेंट आए थे उनको देख के बता देता हूँ कि वो लोग क्या चाहते हैं। ओके जी, ये कुछ कमेंट्स हैं जो लोगों ने किए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं और देख लेते हैं कोई इसके में कोई क्वेश्चन पूछा गया है जिसका रिप्लाई करना ज़रूरी है, तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। लव यू पापा उस्ताद, ग्रेट मिंटोर, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादातर तारीफें की गई हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ग्रेट नॉलेज, थैंक यू सर, इफ़ इट पॉसिबल कुड मेक वीडियो ऑन फॉरेक्स पेयर, थैंक यू। तो ये फॉरेक्स पेयर की वीडियो नहीं है, ये क्रिप्टो के, ये भी फॉरेक्स की पेयर है, इसको भी आप ट्रेड कर ही सकते हो फॉरेक्स में, इसमें कोई इशू नहीं है। और चलिए, हसन अली क्या पूछते हैं, सर बीटीसी में जैसे आप कह रहे हैं कि बाय कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो फिर 22K से 22K पे कैसे आएगी? अभी तो 24,500 है, 2 दिन में 22K पे नहीं आई, काइंडली गिव मी बाय कब करें? देखिए, मैंने कहा था कि मार्केट बुलिश क्लोज होनी चाहिए, तब आप इसको मजीद बाय कर सकते हैं। अगर लास्ट वीक की बात की जाए, क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केट बुलिश क्लोज हुई है, लेकिन 24,000 के करीब करीब क्लोज हुई है, तो फिर हम बाय नहीं कर सकते। और मार्केट फिर बाय हुई भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा बुल रन लेके क्लोज हुई। अगर मार्केट 22,000 के करीब करीब आगे क्लोज होती तो मार्केट के पास रूम होता, मूविंग एवरेज लाइन के अंदर फ़र्क होता। तो आप स्ट्रक्चर को थोड़ा समझें तो आपको पता चल जाएगा कि इसको आपने कब बाय करना है। क्वेश्चन अच्छा था। अच्छा जी भाई, आप सब बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ। ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है मेरे ख्याल से, मेंबरशिप लेना चाहते हैं। सर प्लीज़ क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए, ये वीकली एनालिसिस हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए बताते हैं। अच्छा जी, ये एक है अच्छा क्वेश्चन, APT USDT के बताएं। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं हम कि ये कौन सा कॉइन है, और इसको हम थोड़ा सा भाई को गाइड कर देते हैं, क्योंकि उनका क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन के बारे में हम किसी का भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ज़रूर जो है वो एंटरटेन करेंगे।
APT टिथर। चलें जी, देखें इसकी जो वीकली एनालिसिस है वो तो बैरिश ही होने हैं, क्योंकि जाहिर है ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो बेरिश साइड पे मूव कर रही है। लेकिन अभी जो अगर आप डेली के चार्ट को देखें तो आपको समझ आएगी कि इसका बाय करने का, अगर आप बाय इसमें देख रहे हैं, बाय साइड स्कैल्पिंग करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं अभी, क्योंकि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश ऑलरेडी आई है और मूविंग एवरेज लाइन के साथ इसका टकराव हो चुका है। तो अब ये मार्केट आप इसके अंदर स्कैल्पिंग कर सकते हैं, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग। ओके, ठीक है, आप नीचे से बाय कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी, आप इसको अपने प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसके अंदर आप लीवरेज ट्रेडिंग ना कीजिएगा। इसके अंदर आप बाइनांस में या जिस भी टोकन में या जिस भी एक्सचेंज को यूज़ करते हैं उसमें आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ना परचेज करें, थोड़ा सा प्रॉफिट हो तो निकल जाए, तो आप इसमें इस तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो ये अब वो सही टाइम आ गया, अगर आप सही में बाय करना चाहते हैं तो 11.88 से इसको बाय करें और फिर इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट होगा। 12-13 पे जाके इसका आप ऑर्डर क्लोज कर दें, $2-3 का प्रॉफिट आपको अच्छा हो जाएगा और इसी तरह स्कैल्पिंग करके आप बड़ा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सर प्लीज़ क्रिप्टो की ट्रेडिंग के करवाया करें, इस वो हो गया। स्टेबल कॉइन के बारे में जो न्यूज़ आ रही है आईसी, इस टाइम क्या करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि स्टेबल कॉइन के बारे में मार्केट में अलग अलग अफवाहें आती रहती हैं। ये देखें स्टेबल कॉइन, अगर आप देखें हिस्ट्री तो स्टेबल कॉइन कोई ऐसा आपको नज़र आता है जो आपके साथ स्कैम कर गया हो और ये भाग गया हो। और वैसे भी मैं जो खुद यूज़ करता हूँ वो मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं क्रिप्टो बाइनांस या इस तरह के एक्सचेंजेस में अपने पैसे ना रखूँ, ना ही स्टेबल कॉइन में, ना ही BTC में। मैं कुछ और सोर्सेज यूज़ करता हूँ, हार्ड वॉलेट यूज़ करता हूँ, उनके अंदर मैं अपने पैसे रखता हूँ। तो आप भी अपने हार्ड वॉलेट में पेमेंट रख सकते हैं अगर आपको कोई इशू है या आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ात फील हो रहे हैं तो। एनीवे, कमेंट पढ़ने का मकसद ये था कि मैं आपके सारे कमेंट खुद पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी खुद करता हूँ। कमेंट में अपनी राय का इज़हार किया करें लाजमी। और नंबर 2 ये है कि अगर किसी टोकन या कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में लिखा करें ताकि मैं उसको एनालिसिस करूं और आपको सजेशन दे दूं। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और इसी तरीके से प्यार बांटते रहे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेड करते हैं अपने दोस्त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।